जैसे ही हम अनुशासन शब्द सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही कह सकते हैं आरामदायक तस्वीर बनती है। सुबह जल्दी उठना, सब कुछ प्लान के हिसाब से चलना। लेकिन सच कहूं तो ये सबसे बड़ा भ्रम है। और आज हम महान तलवारबाज मियामोतो मुसाशी की बुद्धिमानी से इसी भ्रम को तोड़ने वाले हैं। बस यही यही है इस पूरी बातचीत का सार। अनुशासन इसलिए नहीं है कि आपको अच्छा महसूस हो। अरे नहीं, ये तो आपको बदलने के लिए है। और बदलाव बदलाव तो कभी भी आरामदायक नहीं होता। और जानते हैं, यही वजह है कि लोग अनुशासन की बातें तो खूब करते हैं, लेकिन उसे जीने से डरते हैं। चलिए इस फर्क को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एक तरफ वो अनुशासन है जो हमें बेचा जाता है, एक शांत, एक कंट्रोल्ड जिंदगी का सपना। और दूसरी तरफ है मुसाशी की असलियत, एक असहज, हमेशा बदलती रहने वाली और खुद से सामना करवाने वाली प्रक्रिया। असली अनुशासन आराम नहीं, बल्कि ब्रूटली ऑनेस्ट होने की हिम्मत मांगता है। तो फिर इस सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता क्या है? देखिए, मुसाशी हमें 5 चक्रों का एक रास्ता दिखाते हैं। हम अनुशासन का असली मतलब समझेंगे, फिर पृथ्वी के सिद्धांत से सच्चाई का सामना करना सीखेंगे, जल से हम अनुकूलन की शक्ति को जानेंगे, अग्नि से हम क्रोध को अपनी ऊर्जा बनाएंगे, पवन हमें अहंकार से सावधान करेगा, और आखिर में हम शून्य के सिद्धांत को समझेंगे, जहां संघर्ष ही शांति बन जाता है। तो अनुशासन की असली शुरुआत किसी मोटिवेशनल स्पीच या नए साल के रेजोल्यूशन से नहीं होती। नहीं, ये शुरू होती है एक बहुत ही मुश्किल सवाल से, जिसे कोई खुद से पूछने की हिम्मत ही नहीं करता। लगता है ना कितना सिंपल सवाल, लेकिन ईमानदारी से इसका जवाब देने का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है अपनी बनाई हुई पूरी पहचान को कटघरे में खड़ा कर देना, बिना किसी बहाने के, बिना किसी को दोष दिए। और यही वो पहला सबसे भयानक कदम है जहां ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। और बस यहीं से हमारा पहला चक्र शुरू होता है, पृथ्वी। इसका मतलब है कल्पनाओं और बहानों की दुनिया से बाहर निकलकर जमीन पर खड़े होकर अपनी असलियत को देखना, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हम बहुत मेहनती हैं, लेकिन सच पता है क्या है? मुसाशी के हिसाब से हम मेहनती नहीं, हम सिर्फ व्यस्त हैं। और व्यस्त होना मेहनती होने का सबसे सस्ता भ्रम है। एक सिर्फ हरकत है और दूसरा तरक्की। अरे मैं बहुत बिजी हूँ, टाइम ही नहीं मिलता, मेरी सिचुएशन तो बिल्कुल अलग है। ये बहाने हमें बहाने लगते ही नहीं, क्योंकि आसपास सब यही तो बोल रहे हैं। लेकिन मुसाशी की नज़र में ये सब कमजोरी के लक्षण थे, सच्चाई से भागने के तरीके। तो समझने वाली बात ये है, पृथ्वी का सिद्धांत कहता है कि समस्या समय की कमी की है ही नहीं, समस्या है ध्यान की कमी की। और जब कोई अपने समय और ध्यान को नापना शुरू करता है ना, तो सच अक्सर चुभता है, अपमानजनक लगता है। ये दिखाता है कि दिन तरक्की से नहीं, बल्कि सिर्फ थकान से भरा था। ठीक है, तो पृथ्वी के सिद्धांत ने हमें हमारी कड़वी सच्चाई दिखा दी। अब क्या? अब आता है अगला चक्र, जल, जो हमें सिखाता है कि इस सच्चाई का सामना करने के बाद आगे कैसे बढ़ना है। जब हमें अपनी असलियत दिखती है ना, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? घबराहट में एक एकदम परफेक्ट कठोर प्लान बना लेना, बस कल से मैं सब कुछ बदल दूंगा। लेकिन मुसाशी जानते थे, एक कठोर योजना असलियत से टकराकर टूटी जाती है। लेकिन अनुकूलन, वो पानी की तरह असलियत के चारों ओर से अपना रास्ता बना ही लेता है। तो जल का सिद्धांत कहता है, खुद से लड़ो मत। 1 घंटा मेडिटेशन नहीं होता, कोई बात नहीं, 2 मिनट से शुरू करो। एक पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते, सिर्फ एक पन्ना पढ़ो, क्योंकि असली हथियार है निरंतरता। पानी की छोटी छोटी बूंदें भी लगातार गिरकर बड़े से बड़े पत्थर को तोड़ देती हैं। अच्छा, तो जब हम जल के सिद्धांत पर चलते हैं, छोटे छोटे कदम उठाते हैं और थोड़ी बहुत प्रोग्रेस होने लगती है, तब एक नई चीज जन्म लेती है, गुस्सा। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा चक्र, अग्नि, जो हमें इसी विनाशकारी भावना को अपनी सबसे बड़ी ऊर्जा बनाने का तरीका सिखाता है। होता क्या है कि जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। कोई हमसे तेज है, कोई कम मेहनत में ज्यादा सफल दिख रहा है। इस तुलना से गुस्सा पैदा होता है, और ज्यादातर लोग क्या करते हैं? इस गुस्से को दबाने की कोशिश करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। लेकिन मुसाशी ने गुस्से को प्रॉब्लम की तरह देखा ही नहीं, उन्होंने इसे एक एनर्जी सोर्स की तरह देखा।
अगर ये गुस्सा दूसरों की तरफ जाएगा तो ये जलन बन जाएगा, लेकिन अगर इसी गुस्से को अपनी ही कमजोरी पर निशाना बनाया जाए तो ये कुछ बनाने का ईंधन बन जाता है। हर निराशा एक मिशन बन जाती है। तो ठीक है, हमने अग्नि की ऊर्जा का भी सही इस्तेमाल कर लिया। अनुशासन अब हमें रिजल्ट्स भी दे रहा है। और तभी सबसे खतरनाक, सबसे अदृश्य दुश्मन सामने आता है, अहंकार। और चौथा चक्र, पवन, हमें इसी से सावधान करता है। सोचिए, लोग आपकी प्रोग्रेस नोटिस करने लगते हैं, वो सवाल पूछते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, और बस यहीं से वो हवा बहना शुरू होती है। अहंकार धीरे से कानों में फुसफुसाता है, अब मुझे इस सिस्टम की जरूरत नहीं है, अब मैं समझ गया हूं। यकीन मानिए, यही वो पल है जहां ज्यादातर यात्राएं खत्म हो जाती हैं। पवन का सिद्धांत हमें चेतावनी देता है, जिस दिन ये महसूस हो जाए कि आप अनुशासित हो चुके हैं, समझ लीजिए उसी दिन से गिरना शुरू हो गया है। मुसाशी ने दर्जनों लड़ाइयां जीती, कोई उन्हें हरा नहीं सका। फिर भी उन्होंने खुद को हमेशा एक छात्र ही कहा, क्योंकि वो जानते थे कि असली दुश्मन वो नहीं जो सामने खड़ा है, बल्कि वो है जो सोचता है कि उसे सब कुछ आ गया है। और जो इस पवन के अहंकार से बच जाता है, वो पहुंचता है अंतिम और सबसे गहरे चक्र तक, शून्य। ये उस आखिरी सवाल का जवाब देता है जो लंबे समय तक अनुशासन का पालन करने के बाद हर किसी के मन में उठता ही है। हर दिन वही संघर्ष, हर दिन वही कंट्रोल। एक पॉइंट पर मन में सवाल आता ही है, आखिर ये सब कब खत्म होगा? क्या मुझे जीवन भर ऐसे ही रहना होगा? क्या कभी ऐसा दिन नहीं आएगा जब मुझे लड़ना नहीं पड़ेगा? ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि हमें एक झूठ सिखाया गया था कि अनुशासन एक पुल है जिसके पार आराम का शहर है। लेकिन मुसाशी ने शून्य के कॉन्सेप्ट से इस झूठ की जड़ ही काट दी। देखिए, शून्य का मतलब खालीपन नहीं है, इसका मतलब है पूरी तरह से इस बात को स्वीकार कर लेना कि ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। अनुशासन कोई मंजिल नहीं है जिसे पाकर रुक जाना है, यह एक अवस्था है जिसमें जीना है। और यही वो सच्चाई है जो सब कुछ बदल देती है। संघर्ष अनुशासन की कीमत नहीं है, संघर्ष ही अनुशासन है। जिस दिन ये बात स्वीकार हो जाती है, उसी दिन ये बोझ नहीं रहता, बल्कि हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है, जैसे सांस लेना। और जब ये बात समझ आ जाती है ना, तो वो पुराना सवाल ये आसान कब होगा, वो मर जाता है और इसकी जगह एक नया, कहीं ज्यादा पावरफुल सवाल जन्म लेता है। यही वो सवाल है जो एक अनुशासित इंसान हर सुबह खुद से पूछता है। अनुशासन भविष्य में आराम पाने के लिए नहीं है, ये तो आज की लड़ाई को पूरी शिद्दत से लड़ने का तरीका है। तो सवाल बस इतना ही रह जाता है, आज की लड़ाई क्या है?